नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। कराची के अक्सर इलाके मसाइल की आमाजगाह बने हुए हैं। यहाँ रहने वाले रिहायशी अफराद कई बुनियादी मुश्किलात से दो चार हैं, जिनकी शिकायत करने के बावजूद कोई उनकी मदद नहीं करता और इलाकों की अबतर हालत दिन ब दिन मजीद खराब होती जा रही है। आए दिन कोई ना कोई अफसोसनाक हादसा सुनने में आता है और अरबाब इख्तियार की तवज्जो बार बार दिलाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन ला हासिल। अब तो ये हालत हो गई है कि इलाका मकीन खुद अपने मसाइल की आवाज़ बनते जा रहे हैं ताकि कोई तो उनकी ज़बो हाली की तरफ नजर कर सके। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। शेरशाह कराची का एक कदीम रिहायशी इलाका है। लाखों अफराद पर मुश्तमिल इस इलाके के मसाइल खौफनाक हद तक बढ़ चुके हैं। कीचड़ और गिलाज़त से भरी गलियाँ, बुनियादी ज़रूरियात और तालीम से महरूमी यहाँ रहने वालों का मुकद्दर बन चुकी है। हालांकि शेरशाह में शहर की सबसे बड़ी स्क्रैप की मार्केट भी है, लेकिन कारोबार तकरीबन ख़त्म होकर रह गया है। निकासी आब की इंतहाई ख़राब सूरत हाल ने हालात को मज़ीद बदतर कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों के मिजाज गर्म और अल्फाज कड़वे हो चुके हैं। बल्दियाती इलेक्शन के करीब आते ही यहाँ मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। काम भी करवाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि अब हम वोट उस सियासी जमात को देंगे जो सिर्फ इलाके के मसाइल को लेकर काम करे। आजमाए हुओं को दोबारा नहीं आजमाया जाएगा। शेरशाह एक इंतहाई अहमियत का हामिल इलाका है। कारोबारी और रिहायशी इलाका होने की वजह से यहाँ हर वक्त चहल पहल रहती है। इस इलाके में रहने वाले और कारोबार करने वाले शहरी बुनियादी मसाइल की वजह से बदतरीन हालात से गुजर रहे हैं। पीने का पानी मयसर नहीं तो दूसरी तरफ आमदोरफ्त के लिए सड़कें भी ना होने के बराबर हैं। गलियाँ कच्ची और टूटी हुई, निकासी आब का निज़ाम तबाह है। मजीद किन मुश्किलात का शिकार हैं, आइए आपको चलकर दिखाते हैं। नाजरीन, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के 3 टाउन हैं। कल मैंने आपको दिखाया कि बल्दिया टाउन UC 11 का क्या हाल था। इस वक्त हम मरोड़ो मीर बहर टाउन में मौजूद हैं और ये UC 5 और 6 है और इसकी हालत इतनी वर्स्ट है कि मैं जिगर मुरादाबादी का जो वो शेर है वो मुझे याद आ रहा है, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो यहाँ आना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं इस तरह से लिंक करूँगी, मतलब गटर का, गंदगी का, सेवरेज का यहाँ पे इतना मसला है कि मतलब उसमें डूब के हमें यहाँ आना पड़ेगा और यकीनी तौर पे कोई भी पसंद नहीं करेगा कि इस तरह की जगहों पे जाया जाए। मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ। मैं जिन रास्तों से, जिन गलियों से आई हूँ, जिस तरह से यहाँ बच्चे घूम रहे हैं, मतलब यहाँ सेवरेज का इतना बुरा निज़ाम है, इतना बुरा निज़ाम है कि जब बारिशें होती हैं तो फिर तो यहाँ की हालत बहुत ही वर्स्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं, यहाँ के जो MNA हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, कादिर पटेल साहब, यहाँ के MPA कौन हैं, यहाँ पे जगह जगह मुझे नज़र आ रहा है मुख्तलिफ पार्टियों के झंडे जो है वो पूरी गली में लहराए हुए हैं और शर्म नहीं आती कि आप इतनी गंदी गलियों के ऊपर अपने झंडे लगा रहे हो। आप किसी गली को सही करके अपने काम का झंडा गाड़ते तो फिर कोई काबिल तहसीन बात होती। मैं तो सिर्फ दिखा सकती हूँ ना, सेकंड विंडो पे आप देखें कि जब हम आ रहे थे तो पूरे रास्ते कोई ऐसी गली हमें नज़र नहीं आई जिसकी हालत कुछ या कदरे बेहतर होती। बहुत ही वर्स्ट किस्म की कंडीशन है। यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, चूँकि बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं तो अब वो अपना वोट किसको देंगे, वो क्या समझते हैं, कौन है उनका रहनुमा जो उन्हें इस मुश्किल से निकालेगा। क्या कहेंगे, इतनी गंदगी, इतना ताफुन, इतनी गिलाज़त। हमने तो 20 सालों से आजमाते आ रहे हैं और शेरशाह में ये इतना बुरा हाल है कि हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारी बेटियाँ यहाँ से नहीं गुजर सकती। प्लीज थोड़ा सा कैमरा मूव करके दिखाएं। बच्चों की उंगलियां जो है वो गंदगी और गिलाज़त का पानी है, उसमें उनके पाँव अट चुके हैं। ये तो हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा हुआ है 20 सालों से। तो किस्मत ये आपने खुद लिखी है तो ना? लिखी नहीं तो आपने सिलेक्ट किया है ना, जिनको अपने सरों पे ताज की तरह बिठाया हुआ है। यहाँ क्या क्या बल्दियाती मसाइल है? मसाइल यही है कि सेवर का पानी और गटरों के पानी आपके सामने, आप बेटियाँ बहनें नहीं जा सकती, चर्चों में मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ सकते, गंदे पाँव हो जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं। हाल है, बारिशों में ये हाल होता है या वैसे ही? नहीं, ये तो मुसलसल बारिशें नहीं भी होती हैं तो फिर आप भी लोग अपनी मदद आपके तहत इनके गटर वटर क्यों नहीं खुलवाते? करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मगर अभी बारिशें हो रही हैं मजीद। नून लीग का चेयरमैन था 5 साल, कभी उसको हम लोगों ने शक नहीं देखा। नून लीग का चेयरमैन है कैसा,
इसने वाला मीठा पानी लाएगा, मीठा पानी नहीं अल्लाह का शुक्र, तो गटर का पानी खा गया। जितना इसके घर पे जाते हम लोग बोलते हैं गटर के एक कर दो, वो कर दो, कभी करता नहीं है। गली गली जाएगा, ऐसे गली को छोड़ दो, घरों पे पानी खड़े हुए। मतलब नाले पे बना हुआ है, ये लीगल आबादी है, इलीगल आबादी है? ये नाले पे भी बने हुए और बगैर नाले में भी बने हुए है। ज़्यादा जितना ये कब्जे हुए हुए। आपने कभी देखा कि आपके MNA या MP आए हों? नहीं, कभी हम लोग ने चेयरमैन नहीं देखा, वो लोग कहाँ देखे। सही है, तो आप क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, इंशाल्लाह इस दफ़ा जो नया पार्टी है तरह तो उसको आजमा देगा इंशाल्लाह। जिनको वोट दे के सीटों पे बिठाया है मनसब पे, क्या उनको एयर कंडीशनर रूम में बैठने के लिए मनसब पे बिठाया है कि वो मिनरल वाटर पिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे और आवाम यहाँ इसी कस्मा पुरसी का शिकार रहे? ये सही है निजाम? ये तो पूरे पाकिस्तान में निजाम है। वजह क्या है? बारिश के साथ अल्लाह के साथ कोई मजाक कर सकता है? अच्छा। ये रात को जो 3 घंटे बारिश हुई है, हाँ। अब एकदम इसको नहीं संभाला जा सकता ना। तो ये तो यहाँ की आवाम कह रही है, तो अरसे दराज से यही है। नहीं नहीं, हम लगे हुए हैं, हम लगे हुए हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह के काम में मदाखलत नहीं कर सकते, तो ये अल्लाह की तरफ से बारिश हुई है, तो ये जो है वो ये आवाम का नसीब है, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हम लगे हुए हैं, हम तो क्या लगे करें, क्या हुए करें? हैं। हम तो आज 9 रोज से लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, वैसे इसके इलाके में क्या क्या काम किया वो बता दें। इलाके में वो आपको आप बताएं ना, देखें। पूरी सेवरेज लाइन बिछी है। आवाम ने ये एक गलती करी है बारिश के दौरान कि ढकने उठा लिए। अच्छा, आवाम चोर है, यहाँ की ढक्कन उठा के ले जाती है। आवाम क्यों चोर हुई? क्यों उठाए ढकने? पानी लोगों को जा रहा था। तो कितने मिलीमीटर यहाँ पे बारिश रिकॉर्ड हुई है? हमें नहीं पता। पीछे से आवाज आ रही है 175। तो 175 अगर मिलीमीटर बारिश होगी तो इस तरीके से गलियां जो है वो नालों का मंजर पेश करेंगी। आप बताएं, अब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ यहाँ सही से। है, कौन सी जमात से? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो आपके तो MNA भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं ना, कादिर पटेल साहब? बिल्कुल, जब से मैं आया हूँ कादिर पटेल साहब से, लियाकत अस्कानी साहब से मेरी बात हुई है और इंशाल्लाह ये जितना पानी ये मेरे जिम्मे है, मैंने इसका बेड़ा उठाया है और इंशाल्लाह ये मैं पूरा करूंगा। मैंने मेन सेवरेज लाइन शुरू की 24 इंच की। मैं आपको जो है ना इंशाल्लाह 9-10 दिन में ये पूरा रोड क्लियर करके दूंगा। पक्की बात है? पक्की बात है। बल्दियाती इलेक्शन से पहले क्लियर करके देंगे? बल्दियाती इलेक्शन से पहले क्लियर करके दूंगा मैं आपको। इलेक्शन से पहले ये रोड भी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इलेक्शन से पहले क्लियर करके देंगे, पहले क्यों नहीं किया था? पहले जब आप लोगों के पास इख्तियारात थे तब क्यों नहीं किया? ये क्या तोहफा दिया? इतनी सी बारिश से आप कहते हैं अल्लाह की मर्जी। देखिए, हमें खुशी होगी आप करके देंगे, हम तो चाहते हैं आवाम का काम हो। पहले मसला ये होता है कि जब पहले चेयरमैन था 4-5 साल वो रहा है, मैं कौन था? राना मोहम्मद वारिस, वो चेयरमैन था। तो अगर हम काम करें तो फिर चेयरमैन बोलता है कि हमारे कामों में मुदाखलत करते। वो काम कर रहा था, वो काम कर रहा था, जो भी कर रहा था, नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं किया। बजट मुख्तस होता है इस तरह के कामों के लिए? बजट तो देखो, हमें तो पैसे नहीं मिलते ना, चेयरमैन को जो उधर अभी मैं हूँ तो मुझे तो काम मिलता है। अभी मैंने जो काम लाया है ना, तो आप अपने घर के पैसों से तो नहीं आके करवाएंगे? 1.5-2 करोड़ का ये काम हो रहा है। 1.5-2 करोड़ का काम हो रहा है। ये मैंने मेन नाले से शुरू किया। पता था मानसून का सीजन आएगा, सब पता था, बारिशें होंगी, ये भी पता था। मानसून से पहले काम शुरू कर चुका है मैं। तो फिर उसके बावजूद आवाम तो देखिए सफर कर रही है ना। ये रोड जवाब इस तरह अभी देख रहे हो ना, आप सिर्फ विजिट तो करो, बिल्कुल पानी नहीं है आगे रोड पे। मैं अगर आपको अपने कैमरे में दिखाऊं कि मैं जिन रोड से आई हूँ वहाँ पानी नहीं की वहाँ ऐसी भरमार है पूरी शहर में। लेकिन हम गलियों में पानी देखो, है, हमारे पास देखो कुछ इस वक्त हमारे पास इतनी वो नहीं है वसाइल, न स्वीपर वगैरह इतने नहीं है। हम लगे हुए इंशाल्लाह। मैंने तो इन लोगों को बताया कि भाई ये रोड आपको बिल्कुल क्लियर करके दूंगा। अगर आप आवाम में भी इतना शऊर आ गया। आप जना रोड का विजिट करो, बहुत बुरी हालत में। मैं इसके बाद जना रोड में 24 की लाइन डलवा रहा हूँ, पूरी लाइन। अगर जना रोड का भी इलेक्शन से पहले नहीं डलवाए तो मुझे वोट नहीं था। दुनिया चांद पे पहुंच गई, हम अभी तक सेवरेज के मसलों से नहीं सेवरेज का मसला खत्म करेंगे तो चांद पे पहुंचेंगे ना यार। वही तो कह रही हूं, जब सेवरेज का खत्म नहीं करें तो चांद पे कैसे वही तो मैं पहुंचेंगे? पूछ रही हूँ, क्यों नहीं निकल पा रहे हम? तो निकल, अभी निकल जाएंगे लेकिन ना। आपने मैंने बेड़ा उठाया है, मैं निकाल के वो तो दूंगा बस। आपने अपने लालच में उठाया ना। कोई लालच में नहीं पता है उठाया। बल्दियाती नहीं इलेक्शन आ रहे हैं, काम बल्दियात तो करूंगा। 1 महीना लेट हो गए, काफी लोग सो गए। इस इलाकों में किस किस काम को करवाने की जरूरत है? इसमें मेन सेवरेज है बस। उसके अलावा वो कारपेटिंग बाद में होगा। क्योंकि सेवरेज का सेवरेज मसला सही होगा तो ही रोडें तो बनेंगी। वही रोडें बनेंगी। तो यहाँ पे ज्यादा मसले मसाइल क्यों होते हैं? कभी यहाँ आग लग जाती है, कभी नाले में गैस भर जाती है, कभी धमाका हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। सड़कें तो अरसा दराज से ही जो है वो टूट फूट देखो, जब तक पूरे शहर में सेवरेज निजाम सही नहीं होगा ना रोड बनेगा। किस तरह बनाओगे रोड? 10 ये रोड अभी बना था। सही तो जिसने 5 साल पूरे किए हैं, क्या सवाल करना चाहिए जरा पूछें आप उससे। उससे मैं पूछ रहा हूँ कि उसने अपने 5 साल में जो वक्त जाया किया तो सिर्फ जाया किया, पब्लिक कुछ नहीं किया ना? कुछ नहीं किया। क्या क्या करना चाहिए था? ये सेवरेज का निजाम तो बेहतर करना चाहिए था और कुछ भी नहीं करते। सिर्फ शेरशाह में सेवरेज का निजाम बेहतर करते। अभी आगे जो भी आता, हम आते, दूसरे आते, वो फिर कारपेटिंग करता। थोड़ा थोड़ा काम करते तो काम पूरा होता है ना। चले, अगर ये गली बनवाते हैं हम दोबारा आगे इसकी कवरेज करेंगे, ठीक है ना? आपका मैडम काम चल रहे हैं, आस्ते आस्ते चल रहे हैं ना। अभी एकदम तो काम नहीं हो रहे ना, अभी काम स्टार्ट करा दिए।
इंशाल्लाह हो जाएगा। सही है। तो ये जो गटर वटर साफ करा रहे हैं, आप करवा रहे हैं? ये मैं करवा रहा हूँ। ये पीपल्स पार्टी से उम्मीदवार हैं शबीर अहमद साहब, और इनका कहना ये, इनका दावा है कि जी मैं इलेक्शन से पहले, बल्दियाती इलेक्शन से पहले जो है वो ये पूरी जो सेवरेज का जो बेसिकली जो निज़ाम यहाँ पे ख़राब है, ये पूरा सही कर दूंगा, सारी नई लाइंस डल जाएंगी, आवाम को किसी किस्म के मसले नहीं होंगे। तो अगर ऐसा है तो चले हम देख लेंगे, 9 दिन बाद हम दोबारा आ जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हमने आपको दिखाया जिन साहब से हमारी बात हुई, वो पिछले टेन्योर में पीटीआई से खड़े हुए थे, अब उन्होंने पार्टी बदल ली है, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो खड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी के अब्दुल कयूम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या हालात हाज़रा हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि यहाँ पर सिर्फ बारिश की वजह से सेवरेज के मसाइल हुए हैं, वैसे इतने मसले मसाइल नहीं होते। नहीं, बारिश की वजह से सेवरेज के मसाइल हुए हैं, इसमें कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बारिश से पहले भी यहाँ पे सेवरेज के मसाइल मौजूद थे। और 2 साल पहले जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं, यहीं पर सेवरेज का बहुत बड़ा मसला था, और पीपल्स पार्टी, पीटीआई और दीगर पार्टियों के लोगों ने आके दुकानदारों से चंदा लेके खड्डे खोद के वो लोग गायब हो गए थे। फिर उसके बाद यही दुकानदार, आप चाहें तो दुकानदारों से फर्दन भी पूछ सकती हैं, यही दुकानदार जमा हो के जमात इस्लामी के पास पहुंचे थे, और जमात इस्लामी ने इनका इस मसले को अपने अलखिदमत के फ़ंड से रिजॉल्व किया था। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ शेरशाह का नहीं, पूरे सिंध का ये हाल है, और ये पूरे सिंध के अंदर सिंध गवर्नमेंट की एक बेहतरीन कारकर्दगी मुँह बोलता सबूत है कि उन्होंने किस तरीके से लोगों के घरों में पानी पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन वो लाइनों में तो पानी नहीं आ सका। लेकिन साफ की नहीं है, उसके बाद पब्लिक कौन सी मेन शाहराएं, चंद एक मेन शाहराओं के अलावा आप ये देखें कि गुज़िश्ता 3 से 4 महीने पहले सेमिस चौरंगी, बल्कि हबीब बैंक से लेके शेरशाह तक की सड़क तामीर हुई थी, और उसी सड़क से मेरे ख्याल से आप भी गुजर के आई हैं। बिल्कुल, बहुत बुरी हालत है उस सड़क पे। आप उस सड़क को देख रहे हैं, उस सड़क के ऊपर 2-2, 3-3 फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं, और करोड़ों का बजट खा जाते हैं। करोड़ों का बजट खाया जाता है। काम करते वक्त किसी भी किस्म की SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता, और पीपल्स पार्टी की सियासत मैं ये समझता हूँ, और कराची का हर फर्द ये समझता है कि ब्लैकमेलिंग की सियासत है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल करते हैं। कराची जो सिंध का 95% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, लेकिन कराची को बदले के अंदर गटर का पानी तो मिलता है, लेकिन पीने का पानी नहीं मिलता। पीने का पानी टैंकर में आपको जितना चाहिए मिल जाएगा। हब डैम ओवरफ्लो हो रहा है, हब नदी के अंदर पानी की तोयानी की वजह से ब्रिजेस बहते जा रहे हैं, लेकिन वो पानी 24 घंटे लाइनों के अंदर चलाकर पब्लिक को रिलीफ नहीं देना है। इस इलाके में सेवरेज के अलावा सड़कें टूटी हुई हैं, ख़राब खस्ताल हैं, उसके अलावा क्या मसाइल हैं? पानी की फराहमी का बड़ा मसला है, सड़कें मौजूद नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ख़तरनाक है। अक्सर जो है ना, लोगों से मोबाइल छिन जाते हैं, डकैतियाँ होती हैं, चोरियाँ हो जाती हैं। बिजली आती है लेकिन ओवर बिलिंग बहुत ज़्यादा होती है। कोई डिस्पेंसरी है, किसी किस्म की कोई तिब्बी सहूलियात मौजूद नहीं है। यहाँ का जो MNA है अब्दुल कादिर पटेल, वो हेल्थ के मिनिस्टर भी हैं, लेकिन शेरशाह के अंदर मौजूद जो एक सिविल हॉस्पिटल है, जो सरकारी हॉस्पिटल है, उसकी हालत ये है कि मैं ये समझता हूँ कि किसी टॉर्चर सेल से ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये जो काम यहाँ क्या हो रहा है, ड्रामेबाजी हो रही है। ये लाइन सिर्फ और सिर्फ वेंचिंग होनी थी, लाइन क्लियर हो जानी थी, लेकिन इन लोगों ने MNA के फ़ंड को यूटिलाइज़ करने के लिए, ताकि वो लैप्स ना हो जाए, उसके चक्कर में पूरी लाइनों को खोद दिया। और पहले जो लाइन 12-12 फीट की डेप्थ पे पड़ी हुई थी, अब उस लाइन को ये लोग 4-4 फीट की डेप्थ के ऊपर डाल रहे हैं। पूरे के पूरे बजट का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, पूरे सीवरेज सिस्टम का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। किसी किस्म की कोई SOPs को फॉलो नहीं किया जाता। तो ये स्कूल वगैरह मौजूद है? कोई स्कूल मौजूद नहीं है, सिर्फ एक स्कूल सेंट मार्क्स स्कूल मौजूद है, लेकिन उसकी भी अगर आप जाके हालत देखें तो मेरे ख्याल से वो मुश्किल से 200 गज़ के ऊपर सरकारी बिल्डिंग है, और उस 200 गज़ की सरकारी बिल्डिंग के अंदर 2 स्कूल मौजूद है। शेरशाह की बात की जाती है तो स्क्रैप का बड़ा माल यहाँ पे आता है, एक बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान का कराची सबसे बड़ा शहर है और रेवेन्यू जनरेट करने में अपना अहम किरदार अदा करता है, तो ये मार्केट भी उसी तरीके से पार्टिसिपेट करती है। उसके बावजूद इसका हाल अब से नहीं, सालों से ऐसा ही। शेरशाह में लंडा मार्केट की बहुत बड़ी मार्केट है, लंडा की, और गुज़िश्ता 2 दिन पहले 1800 गोदाम मौजूद हैं। वहाँ पे तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे 250 से 300 कंटेनर्स इंपोर्ट होते हैं, पोर्ट से निकलते हैं, और हर कंटेनर पे लाखों रुपए के हिसाब से टैक्स दिया जाता है। उसके बावजूद वहाँ पे मार्केट के लोगों को किसी किस्म की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। उनके गोदामों में पानी भर गया था, तो वहाँ पे
उन लोगों ने जब सरकारी मशीनरी को, सरकारी इदारों को चीख के, चिल्ला के, वहाँ के घर वालों ने, गोदाम वालों ने उनको किसी किस्म का रिलीफ सरकार की तरफ से नहीं मिला, तो उन्होंने अलखिदमत को अप्रोच किया और अलखिदमत ने विदिन 2 आवर्स उस ऑपरेशन को कंप्लीट करके उनके जहाँ पे निकासी आप का मसला था, नालों के अंदर ब्लॉकेज हुआ था, उस ब्लॉकेज को अपनी प्राइवेट मशीनरी मंगवा के उसको क्लियर करवाया। चले जी, जिस तरह की ये कह रहे हैं सेकंड विंडो में आप वो फुटेजेस देख रहे होंगे कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो अपनी मदद आपके तहत तमाम चीज़ें क्लियर की। हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। मियाँ खालिद रफ़ीक और मैं अब्दुल कयूम इंजीनियर के साथ वाइस चेयरमैन का उम्मीदवार हूँ। इसके लिए उम्मीदवार हैं आप। हालत देख रहे हैं, बंदा सर पकड़ के रोए, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी सिरे से सही हो नहीं सकती। अगर नीयत हो ठीक तो बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ MNA पीपल्स पार्टी के हैं और MPA PTI के हैं, और जो हालत है आपने भी देखा और हम इसी हालत में रह रहे हैं, और इसी हालत में हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, इसी हालत में हम गुजारा कर रहे हैं। हमारी सामने वाली गली के अंदर मस्जिद है, अब वहाँ देखें कि हम बिल्कुल पाकीज़ा नहीं जा सकते, जो हम अपनी इबादत हैं वो नहीं कर सकते। तो हमारे ऊपर जो सिंध गवर्नमेंट जो 15 साल होने वाले हैं कोई काम नहीं करवाया। पानी से हम जो है ना ऐसे ही हैं कि अपना जो एक जहाँ पे टैंक माफिया सरगर्म है उससे हम पानी खरीदते हैं। कितने का टैंक आता है यहाँ पर? टैंक जो है अभी तो 10,000 का चल रहा है। कितना पानी होता है उसमें? ट्रिपल टैंक होता है मेरा ख्याल तकरीबन। वो कितने दिन चलता है? वो अपना लोग जो मजदूर लोग हैं यहाँ पे बड़ी मुश्किल गुजारा करते हैं। हर बंदा अपने हिसाब से उसको चलाता है, कोई उसको 15 दिन चलाता है, कोई महीना भी चला लेता है। पानी के बिल वगैरह आते हैं? पानी के बिल आते हैं और कुछ लोग अदा करते हैं, कुछ नहीं भी, इसलिए कि जो हमारे इलाके में पानी की बिल्कुल वाटर बोर्ड ने ना कोई लेने हैं, सिस्टम ही नहीं है शुरू से, और सिंध गवर्नमेंट ने कभी कोशिश की भी नहीं। ये जितने दुकानदार हैं इनका पिछले 6 महीने से कारोबार बंद है। बारिशें तो अभी महीना हुई हैं, शुरू हुई हैं। ये रोड की 6 महीने से यही हालत है, कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है फरियाद किसी दुकानदार की। ये गली आप देखें, थोड़ी सी गली की हालत आप देखें कि गली की हालत क्या है। यहाँ से सारी गलियों की मैं देख रही हूँ यही हालत है। इसी तरह गलियाँ नहीं है, ये नाले बने हुए हैं, जहाँ से कैसे गुजर सकता है बंदा पैदल, ना आ सकता है ना जा सकता है, और इनके जो होल हैं मेन होल वो भी खुले पड़े हुए हैं। तो ये तो यहाँ की आवाम क्या कहती है भाई, किसको वोट देंगे आप? वोट तो हम उन्हें देंगे जो काम करेंगे। ये तो हर बंदा कहता है कि हम, और हर बंदा चाहता भी यही है। दूसरों को आजमाया उन्होंने, कुछ आजमाया क्या किया उन्होंने आपके साथ? कुछ भी नहीं किया, हमें यही कुछ नहीं। अब तो जब वो आते थे वो दावे क्या करते थे ये बताएं? दावे ये करते थे हम आपको पानी मिलेगा, हमें 15 साल से पानी मिल रहा ही नहीं। मिल तो रहा है, आपकी हर गली पानी में हर डूबी हुई गली है। में पानी डूबे, लेकिन पीने का पानी नहीं है। हम टैंकियों लेके पानी डलवाते हैं घरों में, वो पानी इस्तेमाल। मेरी पैदाइश शेरशाह कॉलोनी की है, ठीक है जी। जो पहले बलदियाती नुमाइंदे थे, जो यहाँ के बड़े थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। क्या अच्छा काम किया? हमारे इलाके में पानी की लाइनें और ये वो पानी था, हर चीज़ थी। अब ये कितनी पुरानी बात बता रहे हैं? ये मैं सन 2000 से पहले की बात बता रहा हूँ। उसके बाद जो हमारा हाल हुआ है ना, ये अकबर रोड और महमदी रोड पे आज 15 साल हो गए, 13 से 15 साल हो गए पानी नहीं है। शेरशाह की शाहरा के इस टाइम उर्दू बाज़ार और महमदी रोड ये मेन शाहरा है शेरशाह की, इनमें यहाँ पर पानी नहीं है। अकबर रोड पे वो बोरिंग कराई है, उन्होंने बोरिंगें कराई हैं, लेकिन वो 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार, अब 1500 से स्टार्ट हुआ था महीना। सरकारी ज़मीन पे आपने बोरिंग करवाई है और आप आवाम से पैसे ले रहे हैं। रोडों की हालत देख लें क्या पोजीशन है। रोड सब गलियां, सब जनाब अली शेरशाह कॉलोनी के सब गलियां, सब नाले बने हुए हैं। जितने भी अब इलेक्शन स्टार्ट हो गया तो अब सारे बाहर आ गए जी, पीपल्स पार्टी वाले आ गए। पीपल्स पार्टी वाले पहले कहाँ थे? हमारे बच्चों की हालत देख लें, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल देख लें, हमारी गलियां देख लें, ये सारे आके यहाँ पर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इस बार आवाम को और ही रिजल्ट देगी। पहले ये झूठे झूठे दावे करते रहे हैं, अब आवाम ने देख लिया है सबको। अब ये देखेंगे कि कौन काम कर रहा है, और जबकि अभी तक जो हमने देखा है उसमें जमात इस्लामी ने काफ़ी काम किया है। मैं इस रोड का एक दुकानदार हूँ, अब मेरी 1 महीने से दुकान बंद पड़ी है। मेरी गोश्त की दुकान है और हम लोग ये फारिग बैठे हुए हैं, अब हम कारोबार नहीं कर सकते, रोडों के हालत है। कामे बाला से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि लिहाजा आप इस मामले पर गौर करें और ये शेरशाह का कुछ ना कुछ सोचे ताकि आवाम को रिलीफ। हुकाम बाला से अपील कर रहे हैं, हुकाम बाला के कानों में तो जू भी नहीं रेंग रही, अगर रेंगती तो ये हाल ना हो। यहाँ पे जितने भी लोग आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आए, मुस्लिम लीग नून के आए, जितने भी आए, किसी ने एक काम भी नहीं किया।
ऐसे ही बोले कि हमने ये काम किया वो काम किया। पानी इन लोगों ने नहीं लाया, पानी बेच के खरीद के हम लोग पी रहे हैं। ये 18 इंच का पाइप डाला है, किसी जगह पे 15 इंच का डाले, किसी जगह पे 18 इंच का। अगर इनकी गलियां साफ होंगी, सड़कें बनी होंगी, तो उसके बाद ये सोचेंगे कि बच्चों को पढ़ाना भी है, फिर ये सोचेंगे कि जी हमारे सेहत के भी मसले मसाइल हैं, ये भी हल करो वो भी हल करो। तो इनको इसी मसले में ऐसा उलझा के रखा हुआ है कि बस ये इसी में उलझे रहें। बहुत सारी यहाँ पे दुकानें, हर चीज़ की यहाँ पे मुझे दुकान नज़र आ रही है, चाहे वो मुर्गी की दुकान हो, गोश्त की दुकान हो, चादरों की दुकान हो, अभी ये फैंस की, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकान है। इनसे बात करते हैं, दुकानदार हजरात क्या कहते हैं, कारोबार पे असर पड़ा है इससे? मैडम कारोबार तो है ही नहीं ना, असर क्या पड़ेगा, ये तो 12 महीने का काम हो गया। ये तो हमारे लिए ऐसे काम बन गया कि हम सुबह घर से आते तो दरवाजा शटर उठाते और बैठ जाते हैं। हमें कारोबार तो हम करने के नाकाबिल रह गए। पानी दुकान में भी आ जाता होगा? ये पानी दुकान में भी आता है, अल्लाह पाक के ऐसी करने के नीचे से भी आता है, ऊपर से भी आता है पानी, ये दोनों जगह से पानी आता है। हम तो बहुत परेशान हुए हैं इस काम से, और अल्लाह की कसम ये कहा के बोलता हूँ कि हम इतने तंगे, हम बोलते कारोबार बंद करके हम कहीं दूर ही चले गए, तंग आ गए। वोट तो हमने हर बंदे को आजमा लिया मैडम, खाली आप ये नहीं कह सकते कि आपने पीटीआई को आजमाया, हर पार्टी को आजमा लिया हमने, मुकम्मल हर पार्टी को आजमा लिया। सिर्फ आजमाया नहीं तो इस दफ़ा जमात इस्लामी को नहीं आजमाया। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से इस दफ़ा जमात इस्लामी को आजमाएंगे। अगर ये काम कर सके तो ठीक है, नहीं काम कर सके इनके आगे भी हाथ जोड़ देंगे, जाओ माफ़ कर दो हमें यार। जिन्होंने नहीं किया था उनको तो गिरबानों से पकड़ा नहीं, मिलेंगे तो गिरबान से पकड़ेंगे ना उनको। अभी तो इसी गली में आगे काम करवा रहे नहीं, थे। वो पीपल्स पार्टी नहीं, इस दफ़ा चेयरमैन पीपल्स पार्टी का नहीं था, इस दफ़ा चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का था। विगो माफिया में जो आजकल गाड़ियाँ चला रहे थे वो तो आज सलाम लेके भी राजी नहीं थे। ये हमने खुद अपनी मदद आपके तहत भी काम कर चुके हैं, 10 महीने हमने अपनी मदद आपके तहत भी काम किया है। क्या किया आपने मदद? हमने वाल यानी कि बंगीजों से आते थे, हम अपनी मदद आपके तहत काम किया है। यहाँ पे ये तो कुछ भी पानी नहीं है मैडम, ये कुछ पानी नहीं है। देखें बीमारी भी है, जरासीम भी है, सब कुछ है, भी क्या करें मैडम। और यहाँ गली में मस्जिद भी है, ये गली में मस्जिद है, यहाँ से हमारी माएँ बहनें गुजरती है। एक और बात बताऊँ आपको, यहाँ सारे प्राइवेट स्कूल भी यहाँ पे मैडम, यहाँ से रोजाना हमारी माएँ बहनें गुजरती हैं। ये उर्दू बाजार कहलाते हैं मैडम। तो ये देखें हमारे बाजार का क्या हाल हुआ है, जितने सब खाने का पड़ा हुआ है, हर बंदे को अपने पेट का पड़ा हुआ है, किसी का नहीं कोई सोचता है मैडम। यहाँ पे ऐसे सियासत चल रही है बस। चले जी, आपने सुना, इनका कहना ये है कि अब हम जमात इस्लामी को भी आजमा के देख लेंगे। नाज़रीन, और दुकानदार क्या कहते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये इस वक्त एक अशिया खुर्दनोश की दुकान है। ये जो सूरत हाल है, इसमें काम की क्या पोजीशन है? हाँ मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, यहाँ कोई मीडिया वाले नहीं आए, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शेरशाह वालों की दादरसी की। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद असलम है और मैं यहाँ उर्दू बाज़ार मार्केट का सदर हूँ। जब से ये बारिश हुई है, बारिशों से पहले भी वो नाला खुल जाता है तो ये ऐसे ही तालाब का मंजर पेश करता है। असल बात यह है कि हमारे शेरशाह में जो बुनियादी काम है ना, ये आज से 25-30 साल पहले तो काम हुए हैं, लेकिन उस वक्त शेरशाह की आबादी भी कम थी, लेकिन इस बार आबादी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन इसमें ये आपने उर्दू बाज़ार तो देखा, पीछे हमारा रोड, ये इससे पहले रोड जो आता है इधर आगे ममदी रोड है, उससे पीछे जनाह रोड है, आलमगीर रोड है, तूर बाबा रोड है। यहाँ एक ही सेवरेज लाइन है, यहाँ कोई ऐसा प्लान नहीं है। मास्टर प्लान तो छोड़ दो, पूरी कराची का नहीं है, पूरा कराची का बुरा हाल है, डूबा हुआ। लेकिन हमारे शेरशाह का तो इतना बुरा हाल है कि घर से बाहर निकल के आदमी बुनियादी जो ज़रूरत चीज़ होती है, अपने घर का सौदा सलफ, आटा, चीनी को चीज़ ले आदमी लेके आ सके, वो भी ले जा सकता, क्योंकि आपने खुद देखा होगा चलने का रास्ता नहीं है। हमें आना, कवरेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। वाकई बहुत मुश्किल है। मैं आपको क्या बताऊँ किस किस चीज़ का ओनर हूँ मैडम। यहाँ जो प्राइवेट स्कूल हैं वो यहाँ पूरे शहर में 25-30-35 स्कूल होंगे। सरकारी स्कूल जो हैं उनकी भी हमें सहूलत नहीं है, 1-2 स्कूल हैं बस, उनमें भी हमारे मैट्रिक तक सहूलत नहीं है। तो मजदूर आदमी है जो 15,000 रुपया कमाता है, 20,000 रुपया, कैसे अपने बच्चे को, बच्ची को वो बैग लेके देगा, किताबें लेके देगा, यूनिफॉर्म लेके देगा, उसको सुबह नाश्ता करवाएगा, उसको जेब खर्च में कहाँ से देगा? लोग तो रोते हैं कि अपने बच्चे को अगर 20 रुपये भी दें तो कैसे वो किराया देगा, बच्चा खाएगा या किराया देगा? आप खुद हिसाब लगाएं कि आटे का क्या भाव है, चीनी का क्या है, दालों किस तरह महंगी हैं, हर चीज़ महंगी है। उसको स्कूल का शूज भी लेके देना है। तो लोग सोचते हैं फिर बच्चों को पढ़ाते ही नहीं भाई बच्चों को बहुत से लोग नहीं पढ़ाते। तो अभी मैंने पूछा, टैंकर जो डलता है वो 10,000 का डलता है,
या कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं जी हम छोटी गाड़ी डलवाते हैं तो उसमें जो है वो हजार लीटर होता है। छोटी गाड़ी 1000 लीटर कहते हैं, 1000 होता नहीं, चले 1000 मान भी लो तो उसमें अगर घर के वो 6, 7, 8 अफराद हैं तो वो 4 दिन से ज़्यादा वो भी बड़ी किफ़ायत शारी के साथ, क्योंकि उसी में से उसने पीना है, उसी में से उसने बर्तन धोने हैं, उसी में से उसने कपड़े धोने हैं, घर के जितने मामला था सारे चलाने थे। आपको कैसा हो उसमें गुजारा होता है। जब घर जाते हैं ख़वातीन क्या कहती हैं? वो कहते हैं वो अपने मर्दों को जब घर जाते हैं भी हमें कोई यहाँ बाहर चलने के लिए रास्ता नहीं है, हमें कोई रिहाइश तो ऐसी यहाँ सहूलत और इलाकों में जाए। बाहर के जब हमारे मेहमान पंजाब से आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वो शर्मिंदगी होती है। हमें घर वाले भी कहते हैं किसको वोट देंगे? वोट तो हम ऐसी क़यादत लेके आएंगे इंशाअल्लाह ताला, और हमारी ये पूरी कोशिश है कि इस तरह की क़यादत लेके आएँ जो शेरशाह के काम करें। पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार वोट दिया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नुमाइंदों को, लेकिन वो जो है अवाम की तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं उतर सके, क्योंकि शेरशाह का जो मामला है ना, ये सीवरेज के जो मामला हैं ज़्यादा, मेरा ये अपील है ये सिंध गवर्नमेंट के जो है एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब, मैं उनसे अपील करूंगा, ये शेरशाह की आबादी कोई नई आबादी नहीं है, ये सबसे कदीम आबादी है। उस वक्त की जब कराची ये बना था, मैं कराची का बहुत पुराना हूँ, ये दरख्वास्त है कि शेरशाह को खुसूसी बजट दिया जाए मुर्तज़ा वहाब से, सिंध गवर्नमेंट से, वफाकी गवर्नमेंट से, ये मेरी दरख्वास्त है। यार एक मिनट आप हटे, पैसे देने के लिए यहाँ पे देखें आप झगड़ा शुरू हो गया है, शोर मचाना उन्होंने शुरू कर दिया है। उनका कहना ये है कि वहाँ लाइनें डल रही हैं। शुरू में ही जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जो कैंडिडेट थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा था कि हम लाइनें डलवा रहे हैं, तो उनका कहना है कि उसको भी आप कवर करें, आप मनपसंद लोगों से ना लें। हम मनपसंद लोगों से नहीं ले रहे, यहाँ की जो आबादी है, यहाँ के जो लोग हैं जो कह रहे हैं वो हम आपको सुनवा रहे हैं। खातून यहाँ पे शॉपिंग करिए, इनसे कुछ बात करते हैं। अच्छा ये इतने मुश्किल रास्ते हैं, इसमें तो चलना है ऐसा जैसे मौत के कुएं में सफ़र करना है। हाँ, बाजार तो लगता है कि कश्तियाँ लगवानी पड़ेंगी, कश्तियों के जरिए सफ़र हो सकता है, वरना पैदल चलने वाली कैफियत तो नहीं है। सही, आप यहीं रहती हैं? ये जिस जगह पे खड़ी हूँ जगह मेरी है, और मेरा छोटा सा सेटअप भी है, क्लिनिक है मेरा। मैं गुज़िश्ता 3 जो सिलसिले चले हैं बलदियाती इदारों के, मैं 3 दफ़ा काउंसलर रही हूँ। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जब भी इलेक्शन होते हैं जो भी आता है। आप काउंसलर रही हैं? 3 मरतबा लगातार। फिर यहाँ के मसले क्यों नहीं हल किए? मसला यहाँ के हल होने का मसला ये है ना, यहाँ की आवाम को अगर पीपल्स पार्टी आती है तो बेस्ट है, क्योंकि जाहिर है मसला ये है कि उनको फंड वगैरह मिलते हैं। अगर कोई और आ जाते हैं तो फंड नहीं मिलते। मसला ये है कि ये सियासी जो लोगों का नज़रिया है ना कि ये पंजाबी है, पठान है, ये पश्तून है, ये उर्दू भी स्पीकिंग है, ये स्पीकिंग, वो स्पीकिंग है, इस चीज़ में पीपल्स पार्टी थी तो सही, फिर फंड क्यों नहीं थे, फिर क्यों नहीं करवाया? जब पीपल्स पार्टी के दौर में आया ना उस वक्त थोड़ा काम हुआ था, सही। अभी तो आपके एमएनए भी पीपल्स पार्टी के थे ना? 2 मरतबा नहीं थी ना पीपल्स पार्टी। एमएनए थे, अब पिछली मरतबा तो हमारे अपना नून लीग थी, पूरी हुकूमत नून लीग की थी ना। आपके एमएनए कादिर पटेल नहीं थे? कादिर पटेल थे, लेकिन मरकज में तो नून लीग थी ना। इन्होंने हमें ये कहा था कि नून लीग से हम काम करवाएंगे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, एक नाला नहीं डलवा सके। आज मुझे 35 साल हो गए शेरशाह मेरा, लेकिन 35 साल में शेरशाह की यही हालत है, बल्कि बद से बदतरीन सूरत हाल हो गई है। बेहतरी मुझे आज तक नजर नहीं आई। सारा दिन आज भंगी लगे रहे, 1 इंच पानी नहीं उतरा। सारा दिन कल भी लगे रहे, 1 इंच पानी नहीं उतरा। इन्होंने मशीनें मंगवा ली, 1 इंच पानी नहीं उतरा। बिल्कुल जो निज़ाम है ना पुराना, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये बिल्कुल ये बैठ चुका है। सही है, जुगाड़ी काम की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर सिस्टमेटिक काम होना चाहिए। हम सड़कें बना लें, हम गलियाँ बना लें, हम कुछ भी कर लें, जब तक हम एक अच्छा पंपिंग स्टेशन नहीं देंगे शेरशाह को, हम शेरशाह के पानी के सीवरेज का मतलब कभी भी हल नहीं कर सकते। सही है, यहाँ तो बहुत मतलब वर्स कंडीशन है। मतलब आप लोग तो डेली बेसिस पे यहाँ पे जाती हैं, काम करती हैं, तो किस तरह करती हैं? देखें, अब आप देखें ना, यही हमारी हालत है। ये जो बनते हैं ना, कुछ रोड वगैरह सही करवाते हैं ना, पानी का मसला है, हर चीज़ का मसला मसाइल है यहाँ। तो इसकी वजह से बीमारियाँ भी होती हैं? बीमारियाँ भी होती हैं, क्या करें। ये अब से है, क्योंकि यहाँ मेरी जिससे भी बात हुई सबने कहा ये अरसे दराज से ये अरसे दराज से यही है। पहले ये राना वारिस बना था, उसने सिर्फ अपनी तिजोरियाँ भरी हैं, गाड़ियाँ ली हैं और कुछ नहीं। सही, इससे पहले किसको वोट दिया था? इससे पहले तो मैं बहुत कम वोट देती थी। नहीं दिया था आपने? अपने वोट का शायद सही इस्तेमाल किया हो तो आज सही लोग होते हैं ना इक़्तिदार में। मैं अपने वोट का इस्तेमाल करके क्या करूँगी? यहाँ तो पहले से ही वो बना लिया जाता है कि फलाना बंदा आएगा, फलाना बंदा आएगा। मैंने बहुत सारे इलाके कवर किए, मेरा जितना भी कैरियर है ना, मैं बताऊँ आपको, इतनी गंदी हालत, इतनी वर्स कंडीशन, मैं तौबा करती हूँ, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, मैंने किसी इलाके की नहीं देखी। बहुत ही गंदी हालत है,
और जब हम शुरू में आए थे तो हमारी बात हुई थी, उन्होंने हमें कहा था, जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे वो कह रहे थे हम आगे काम कराते हैं। अब चूँकि हमने यहाँ पे सबसे बात कर ली, अब हम देखते हैं आगे चल के कि उन्होंने क्या काम कराया है और या क्या काम करवाने के वो दावे और वादे कर रहे हैं। जैसे कि नाज़रीन, प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको दिखाया कि जिस वक्त हम यहाँ आए थे तो उस वक्त गलियों की हालत बहुत वर्स्ट थी, अभी भी वर्स्ट है, लेकिन एक दो गलियाँ साफ़ हो चुकी हैं। हमारे सामने उस वक्त मंगी भी गटर में घुसा हुआ था और गटर साफ़ कर रहा था। और यहाँ पे जो काम हो रहा है, जिसका इन्होंने दावा किया था, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से कैंडिडेट है और उन्होंने कहा था कि मैं जीतूँ या ना जीतूँ, इलेक्शन हो या ना हो, मैं इलेक्शन से पहले ये सड़कें साफ़ कर दूँगा। और इन्होंने कहा था कि उसके बाद मैं आपको बुलाऊँगा और आप आकर इसको कवर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम ये काम चूँकि देख रहे हैं कि हो रहा है आवाम के लिए, इस पर भी इनको कहेंगे। साथ साथ हमारे साथ जो है वो जमात इस्लामी के कैंडिडेट भी मौजूद है। यकीनी तौर पर इनके हाथ में तो इक़्तिदार रह चुका है ना, इनके नहीं तो इनकी जमात के हाथ में तो रह चुका है। तो ये भी कुछ सवालात पूछना चाहेंगे। तो वो मैं जब से इलेक्शन स्टार्ट हुआ है, मैं ये सब पब्लिक को पता है, हम भी इस तरफ रोडों पे है, ये लोग भी रोडों पे है, लेकिन इस रोड का इसमें पहले भी लाइन बिछाई, ये नहीं कि नहीं बिछाई, लेकिन मैं 15 दिन से ये रोड बिल्कुल ख़राब है। इसमें कोई कैंडिडेट, अभी ये लोग गवाए ऐसा पूरे रोड पे, इस पे 15 दिन से मैं इस रोड पे खड़ा हूँ। एक एक गटर में साफ करा रहा हूँ खुद, उसमें बंदे उतार के, और तमाम ये मेन रोड से मैंने शुरू किया। ये काम तो अभी शुरू हुआ ना, तरक्याती, ये जहाँ तक आवा है ना वहाँ तक मैं गटर साफ कर चुका हूँ। मैं जिसके पास भी गया हूँ, मैं रोया हूँ या मैंने ज़बरदस्ती मैंने पढ़ लिया। इंशाल्लाह मैं ये रेन इमरजेंसी में ये काम, इतना इमरजेंसी 1 महीने में कोई काम नहीं कर सकता, कोई भी दावा करे ना, कोई भी कैंडिडेट नहीं कर सकता। इधर तो कोई कैंडिडेट नज़र भी नहीं आया 15 दिन से। क्या कहेंगे? देखिए, ये काम जो अभी हो रहे हैं ये अभी नहीं होने चाहिए थे, अब से बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। और अब्दुल कादिर पटेल साहब तो गुज़िश्ता 4 साल पहले इलेक्शन जीते थे ना, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद वो एक दफ़ा भी नहीं आए। ये तो सही है, वो नहीं आए, लेकिन अभी मैं तो आया हूँ ना। इंशाल्लाह देखो उसको कोई बताएगा ना यार, पब्लिक का देखो चेयरमैन होता है, लेकिन कोई क्यों बताएगा? इससे 4 साल नहीं, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात हो। लोगों ने जा के शबीर भाई दरखास्त दी, आपने अभी मेरी छोटी सी बात सुन ले, मैं खामोश हो जाऊंगा। मेरी छोटी सी बात सुन ले, मेरी बात आप सुनोगे। देखो, कादर पटेल साहब नहीं आए, कादर पटेल साहब से हम काम करवा रहे हैं। मैं ये इधर जितने भी लोग हैं, वज़ीर सेहत है भाई, उनको पता नहीं है सेहत के क्या-क्या मसाइल हो सकते हैं। तो अभी बने ना 4 साल इधर जिसकी हुक्मरानी थी, चेयरमैन बना था, वो चेयरमैन के अंडर था ना, कि चेयरमैन कादर पटेल के पास जाता, वो चेयरमैन काम कराता, वो चेयरमैन लाता। उस चेयरमैन ने यहाँ पे कुछ नहीं किया। वो देखो अभी भी, जैसे मैंने माना कि आप काम करवा रहे हैं, वैसे आप भी तो माने। काम मैं नहीं करवा रहा हूँ, मुझे मौका दो काम। मैं आपको बता, अभी भी अगर कोई चेयरमैन इधर आएगा उसकी तरह, ये चेयरमैन ने 4 साल पता है क्या रोना रोया कि पीपल्स पार्टी ने हमें फंड नहीं दिया, ये नहीं दिया। काफ़ी लोग बोलते यार कि सिंध गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी काम नहीं करे। कराची सिटी में तो मैं आपको बोला, मेयर हमेशा जमात इस्लामी का रहा है और हमेशा MKM का मेयर रहा है। उन्होंने क्या किया कराची के लिए, मैं क्लियर बात कर रहा हूँ। क्या किया भाई? जब नेमतुल्ला खान साहब मेयर थे, शबीर भाई आप इस UC के नाजिम थे, और नेमतुल्ला खान साहब ने जितना फंड आपको दिया था उसी दौर में काम हुआ है। मुझे नेमतुल्ला ने कोई फंड नहीं दिया, मेरा टाउन का नाजिम जुल्फिकार यूनुस था। मेरी बात सुनो, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, ये भी रिकॉर्ड लाए, मैं भी रहता हूँ कि कराची सिटी से मुझे कितना फंड में वो ये साबित करे, मैं भी साबित करूँ। मेरा कराची में जितना काम हुआ, मेरी बात सुनो, वो जुल्फिकार यूनुस, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, कि हमारी का टाउन पीपल्स पार्टी का था, और तमाम जो है ना काम जुल्फिकार यूनुस ने कराची में कराया। मेयर तो शुरू से 30 साल से जमात इस्लामी का। ये तो रोजे रोशन की तरह आया है शबीर भाई की सोच को। मुझे हैरत है कि इतना समझदार आदमी होने के बावजूद इनको पूरे कराची में होने वाले हम नहीं चाहते कि जो है ना कि प्रोग्राम को चटपटा बनाने के लिए लोगों को लड़वा दें। हम हरगिज़ ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं चाहे आप हो आवाम की फलाह के लिए काम किया जाए। किसके पास रहा, मुझे ये बात है, पीपल्स पार्टी के पास रहा कराची? कब रहा? कराची अभी पीपल्स पार्टी के पास आया। हमेशा 25-30 साल से मेयर किसके पास रहा? नहीं, मेयर किसके पास रहा? अब आप मेयर, ये लोग मेयर पीपल्स पार्टी को दे दें, कर दे को हम काम करते कि नहीं करते। मेयर तो हमेशा MKM और इनको पूरी ऑनरशिप चाहिए, पूरी ऑनरशिप चाहिए। मैं जो शेरशाह का ऑनरशिप दे दो, देखो इधर कितने काम होते हैं, सिर्फ शेरशाह का मुझे देखो, फिर आप काम करो। मुझे लगता है इनके फॉर्मूले के मुताबिक CM साहब भी शायद मेयर के अंडर होते हैं, कि मेयर आएगा तो CM काम करेगा। नहीं, कराची का एक अपना फंड है। सही है, हम ये डिसीजन आवाम के लिए छोड़ देते हैं। जिस आवाम में शऊर और आगाही आ गई है, वो खुद फैसला करे कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। मौजूदा सूरत हाल इस
वक्त सबके सामने है। किस तरह आवाम सिसकती हुई जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। रिहायशी इलाके अपनी हालत जार का शिकवा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिनको ये सब नजर आना चाहिए वो कबूतर की तरह आंखें बंद किए बैठे हैं और इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि कोई जादू की छड़ी आएगी और सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। वो ये बात समझना नहीं चाहते कि ये जिम्मेदारी उनके मनसब का हिस्सा है और ये मनसब आवाम ने उनको दिया है। जब आवाम को कोई फ़ायदा नहीं तो फिर उनका भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि देर से ही सही अब आवाम को शऊर और आगाही हासिल हो गई है। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई मसला और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।